इस वीडियो में हमें फैक्टराइज करना है पी क्यूब माइनस 12p² क्यूब प्लस 48p² माइनस 64q³। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, पी क्यूब माइनस 12p² क्यूब प्लस 48p³ माइनस 64q³। अब देखें, ये जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले का हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे कि ए और बी की जगह पे हम खाली ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि ए की जगह हमने एक ब्रैकेट लगा दिया और उसके ऊपर लगा दिया क्यूब, फिर -3, फिर इस ए की जगह पे ब्रैकेट लगा दिया और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, फिर बी की जगह पे ब्रैकेट लगा दिया, फिर +3ab², इस ए की जगह ब्रैकेट और बी की जगह ब्रैकेट और उसके ऊपर स्क्वायर, फिर -b³। तो इस तरह हमने फार्मूले का स्ट्रक्चर बना लिया, इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ए और बी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, यहाँ पे p³ है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं p लिख सकता हूँ, p का क्यूब p³ ही होता है। अब देखें, a³ की जगह पे p³ है, इसका मतलब ये a की वैल्यू क्या है, p है। इसी तरह देखें, लास्ट में हमारे पास -b³ है, यहाँ पे -64q³ है। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, और q का क्यूब जो है वो क्यूब ही होता है। तो हम यहाँ पे 64q³ की जगह पे लिख देंगे 4q³, क्योंकि जब क्यूब अप्लाई करेंगे तो 4 पे भी अप्लाई होगा और क्यूब पे भी अप्लाई होगा। तो अब देखें, b³ की जगह पे हमारे पास 4q³ है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4q हो जाएगी। तो अब देखें, फार्मूले में जो बीच की दो टर्म्स है -3a² और +3ab², जिसका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो a और b की वैल्यू हम यहाँ से उठा के लिख देंगे। तो देखें, -3a² b है, तो a की वैल्यू p है, तो हमने यहाँ पे इस a की जगह पे p लिख दिया, और फिर इस b की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4q लिख देंगे। इसी तरह इसके बाद हमारे पास क्या है, 3ab², तो 3a की जगह हमने लिख दिया p, और b की जगह पे क्या लिख देंगे, 4q। और अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये चीज़ जो है, ये इसको मल्टीप्लाई करने से वापस हमें ऊपर वाली टर्म मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो देखें, 3×4 12 होगा, ऊपर 12 है और माइनस का साइन भी है, और p का स्क्वायर p² होगा, तो ऊपर भी p² है और ये q भी आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें वापस -12p²q मिल रहा है। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं। तो 4q का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और q का स्क्वायर q² होगा, और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से 48p²। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऊपर वाली टर्म मिल रही है। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये फार्मूले के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। और ये किसके बराबर है, a माइनस b होल क्यूब के बराबर है। तो हम इस a की जगह पे क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, फिर माइनस b की जगह पे हम लिख देंगे 4q, और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा ब्रैकेट लगा के क्यूब। और ये एक्सप्रेशन जो है इस तरह फैक्टराइज हो गई है।